हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारे खेत में रोपाई हो रहा है। जो धान हम थरहा दिए थे उसकी रोपाई हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे धान की रोपाई करते हैं। तो गाइस, ये है हमारी दीदी जो इन सभी का लीडर है। थोड़ी ना है। हाँ, ये हमारी गांव की लेडीज़ हैं और बेसिकली ये सब अपने आप में किसान हैं। और जब रोपाई लगता है तब ये एक दूसरे के खेत में जाते हैं और हेल्प करते हैं। और ऐसे नहीं, उसके बदले में ये पैसा भी चार्ज करते हैं। तो पैसा चार्ज करने का दो तरीका होता है। पहला होता है पूरे होल खेत का टेंडर लिया जाता है, यानी कितने में ये पूरे खेत का रोपाई लगाएंगे। और दूसरा होता है रोजी। तो दीदी ये कितना लिया टेंडर, कितना में करिए? 200 रोज। 200 रोजी। हाँ। तो गाइस, ये है रोजी, मतलब रोजी में ये लोग काम करने वाले हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे जो थरहा होता है उसको अलग किया जाता है, फिर उसके बाद रोपाई की जाती है। एक बात मैं और बताता हूँ आपको, जब ये आटी मारते हैं, मतलब थरहा को एक बांधते हैं, तब ये गाना भी गाते हैं, एक देसी गीत, और मैं वो आपको सुनाऊंगा। लेके आना, भूल नहीं जाना, ये मंचल वाली रोड से गौरा मिलेंगे हर मोड़ में, गौरा मिलेंगे हर मोड़ में। तो इसको ऐसे बंडल बनाया जाता है, ऐसे ग्रुप में इसको बांधा जाता है। इधर हमारी अम्मा चारा काट रही है ताकि हमारी जो गोली है वो मज़े से खा सके। धान के पौधे हैं और इनको इस तरह से अलग किया जाता है और एक बंडल बनाया जाता है। और पीछे खूब सारा जो एक बंडल है वो बना दिया गया है। उसके बाद इसी की रोपाई की जाएगी। सो गाइस, जो औरतें हैं उनकी एक शिकायत है। शिकायत ये है कि जो पहले वाला थरहा था वो थरहा ख़राब हो चुका था। रीज़न ये था कि सीड्स अच्छा नहीं था और साथ ही साथ उसमें पानी की कमी भी पड़ गई थी। बट ये वाला जो थरहा आप देख रहे हैं, ये थरहा काफ़ी स्मूथ है और इसको निकालना भी काफ़ी आसान है। तो इसका जो बंडल है वो भी काफ़ी अच्छे से बन जा रहा है। तो गाइस, पीछे ट्रैक्टर चल रहा है और बेसिकली ट्रैक्टर को कई बार एक ही खेत को जोतना पड़ता है। रीज़न ये है कि जो मिट्टी होता है उसको आटे की तरह गूंथना पड़ता है, उसको मथना पड़ता है, ताकि जब पौधे लगें धान के तो उसमें स्मूथली उनके जो जड़ हैं नीचे तक जा सकें और ग्रो अच्छे से कर सकें।
पाती, मतलब जो धान के थरहे का जो बंडल बनाया जाता है, और इसको आप इधर देख सकते हैं कि इसको चारों तरफ फैलाया जाता है ताकि जो औरतें आएँ वो प्रॉपर तरीके से रोपाई कर सके। तो इसको ऐसे भरना है और ऐसे दोनों हाथों में इस तरह से पकड़ना है और फिर ऐसे खेत में उतारना है, ऐसे लेके जा। ऐसे देख सकते हैं अपन। सो गाइस 30% जो रोपाई का काम है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, और रिमेनिंग जो 70% है वो शाम तक हो जाएगा। हालांकि ये भी हो सकता है कि 1 या 2 खेत की जो रोपाई है वो कल करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे खेत काफ़ी ज़्यादा है, लोग कम हैं और रोपाई में काफ़ी टाइम लगता है। और एक रीज़न ये भी है कि थरहा जो है हमने वो इस वाले खेत पे दिया था, और यहाँ से 1 2 3 खेत के बाद चौथे और 5वें खेत में जो थरहा है उनको पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैक्टर में थरहा को लोड किया जाता है और वहाँ जाके इसको फेंका जाता है। ये सब थरहा है और यहाँ पे ये हमारी ट्रैक्टर खड़ी है, तो इस ट्रैक्टर में अभी ये इन सब को अब लोड किया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे जो औरतें हैं उनके पास पहुँचाया जाएगा। सो गाइस, थोड़ी देर में लंच ब्रेक होगा, और स्पेशली जो गांव की औरतें होती हैं वो किसान से कुछ डिमांड करते हैं, जैसे नाश्ता या कुछ भी बिस्किट या नमकीन के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे एक चलन है। तो अभी जितना भी थरहा हमने इस ट्रैक्टर पे लोड किया है वो वहाँ पे उस वाले खेत के पास जाके अनलोड करेंगे और पूरे खेत में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।